पटना से लेकर के आरा और बक्सर के लिए पहली बार टोल प्लाजा की शुरुआत की गई है। ये टोल प्लाजा भोजपुर जिले के कुल्हड़िया जो गांव है उसके 4 लेन NHI के द्वारा बनाया गया है। हम अभी टोल प्लाजा पर मौजूद हैं। यही टोल प्लाजा है जिसकी पहली बार शुरुआत या आरा बक्सर और पटना के लिए शुरुआत की गई है। इसमें कई जहां भारत सरकार को फायदा है वहीं आम ग्रामीणों को नुकसान भी हो रहा है। इसमें जो रेट तय किया गया है वो 100 रुपए प्रति छोटे वाहनों के लिए रेट तय किया गया है और 160 रुपए कमर्शियल और 340 रुपए उसके ऊपर के कमर्शियल जो भारी वाहन होंगे उसके लिए तय किया गया है। और भी कई सारी रेट हैं जो अलग अलग वाहनों के लिए तय किया गया है। इसमें कुछ लोगों को मुफ्त में भी जाने का इजाजत दिया गया है, जैसे में कि भारत के संवैधानिक पोस्ट पर रहने वाले राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, न्यायाधीश और इत्यादि लोग हैं। कुछ विभाग के लोगों को भी छूट दी गई है। अब ये टोल प्लाजा शुरू होने के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के आसपास के जो गांव हैं उन ग्रामीणों को काफी समस्याएं हो रही हैं। इनकी समस्याएं जैसे कि जो कट रोड होती है गांव के ओर से निकलने वाले, उससे लोग ज्यादातर सफर कर रहे हैं ताकि टोल प्लाजा के रुपए को बचाया जा सके। उसके अलावे यहाँ के लोगों का एक ये भी शिकायत है कि इसमें टोल प्लाजा में जहाँ दर्जनों लोगों को रोजगार दिया गया है उसमें यहाँ के लोकल लोगों को एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिया गया है। जबकि जब सड़क के लिए जमीन ली जा रही थी तो उस समय ग्रामीणों से वादा किया गया था कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। मेरे पास यहाँ कुल्हड़िया के दर्जनों लोग हैं जो इस समस्या को रखने के लिए न्यूज 18 पर तैयार है। हम उनसे बात करते हैं क्या क्या इनकी समस्याएं हैं। आपके गांव में टोल प्लाजा बना हुआ है, टोल प्लाजा से आपको क्या फायदा है और क्या नुकसान है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ न्यूज 18 चैनल जो, और हम बोलना चाहेंगे जो भी हमारे कुल्हड़िया पंचायत के हैं सबसे ज्यादा घाटा में हम लोग हैं। हम लोगों ने अपने पूर्वज के जमीन को रोड में दिया, हम लोग को क्या फायदा हुआ? कुछ नहीं। सरकार अपने अनुसार मुआवजा दी। उस समय बोला गया कि जो भी टोल टैक्स बनेगा तो हर एक जो भी बेरोजगार आदमी है 1-2 आदमी को नौकरी मिलेगा। कुछ नहीं, कुछ नहीं। यहाँ जो भी कार्य हो रहा है तो हम लोग का जमीन जा रहा है, कुल्हड़िया पंचायत की जमीन जा रही है। अभी देखिए वहाँ पर रेलवे स्टेशन के पास यार्ड बन रहा है, वहाँ हम लोगों की जमीन जा रही है। हमारी जो बसावट है NH 30 से दक्षिण की ओर है। हमारे जितना भी खेती का जमीन है टोटल उत्तर साइड में है। यहाँ पे से टोटल जो है जमीन हम लोगों का उत्तर साइड में है। टोल प्लाजा देना पड़ता जी, बार बार टोल प्लाजा देना पड़ता है और एक भी यहाँ अंडरपास की व्यवस्था नहीं है। जो भी हमारे किसान भाई हैं, चाहे हम हैं चाहे किसान भाई हैं, तो ट्रैक्टर कैसे लेके जाएंगे? इधर से जाने पर टोल प्लाजा में बोल रहा है लोग कि पैसा देना पड़ेगा। तो बताइए हम लोग कितनी बार जाएंगे अपने ट्रैक्टर को लेकर खेतों में और कितनी बार यहाँ पैसा देंगे? तो हमारे सरकार से यही मांग है कि जो भी हमारे लोकल क्षेत्र के हैं हम लोग को आने जाने के लिए व्यवस्था फ्री में होनी चाहिए, नहीं तो हम लोग यहाँ रोड जाम करने का भी काम करेंगे। अभी आने वाले दिन में हम लोग पूरा अपने ग्राम पंचायत के कुल्हड़िया के पूरा हम लोग आकर बैठ जाएंगे रोड पर। सर यहाँ पर टोल प्लाजा बनने से समस्या ये है कि हम लोग को बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने में, इस पार से उस पार, और कितना भी एक्सीडेंट भी हो चुका है। और जो जमीन हमारे घर का लिया गया वो जमीन सदियों से उसमें घर है, उसको भी रेट लगा है। और उस समय ये भी कहा गया कि जॉब भी इस टोल प्लाजा पर मिलेगा। आज तो बाहर के लोग काम कर रहे हैं, हम लोग को तो मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। आप लोग जब इधर आते हैं तब पैसा देना पड़ता है? पैसा देना पड़ता है, हाँ सर। वहाँ पे एक पास बनवाना पड़ता है। खेती उती को लेकर के आप लोग समस्या बता रहे हैं? खेती उती का समस्या यह है कि सर हम लोग का घर इधर भी है और उधर खेत करने जाते हैं बधार में उधर साइड में, और यहाँ से रोड टपने में तो बहुत दिक्कत हो रहा है ना। तो पैसा उसमें लग रहा है? पैसा लग रहा है सर। हाँ। क्या नाम है आपका? और क्या आपको नुकसान है और क्या प्रॉफिट है टोल प्लाजा बनने से? प्रॉफिट तो यहाँ कुछ है ही नहीं सर जी। यहाँ जो भी है केवल गांव का नुकसान है। जैसे में कि आप अभी देख लीजिए टोल प्लाजा आपका बिल्कुल खाली है ना। और हमारे गांव के रोड में आप घुस जाइए देखिएगा तो मतलब पूरा रोड जाम रह रहा है सुबह से लेकर रात तक। सारी गाड़ियां जितनी भी है 4 व्हीलर सब लोग टोल बचाने के चक्कर में वहाँ सकड्डी से इन करता है, कोयलवर में निकल जाता है। तो गांव का तो मेरा रोड एकदम बिजी हो गया है। जो की भी आशंका होती जो बच्चे लोगों का आदत लगा हुआ है रोड पे खेलने का, अब तो वो मान ही नहीं रहे हैं। तो उसमें बहुत सारी दिक्कत है कि कभी भी बच्चा को कुछ भी हो सकता है। तो आपने सुना कि कैसे इस टोल प्लाजा बनने के बाद जहां भारत सरकार को एक तरफ से कई फायदे हैं, टैक्स को लेकर के सबसे ज्यादा फायदा है और भी तरह तरह की फायदा उनको हो रही है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि ग्रामीण को काफी परेशानी हो रही है। सबसे बड़ी जो परेशानी है वो अंडरपास को लेकर के है। यहाँ पर ग्रामीण गांव के लिए, कुल्हड़िया गांव के लिए अंडरपास नहीं बनाया गया है और जो भी खेती गृहस्थी काम करने के लिए किसान जाते हैं बार बार सड़क के उस पार, उन लोगों को टोल देकर के, टैक्स देकर के जाना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो इनके गांव से होकर के रास्ता गुजरता है, कटवे रास्ता है, उस रास्ते में ज्यादा गाड़ियों का प्रयोग हो रहा है ताकि टोल को लोग बचा सके।
ऐसे में भारत सरकार को और भोजपुर के जो जिला प्रशासन है उनको आगे आना चाहिए और ग्रामीणों की समस्या का समाधान करना चाहिए। अन्यथा ये लोग ये भी कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम लोग सड़क पर उतर कर प्रदर्शन भी करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए भोजपुर से गौरव सिंह।